द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैशटैग TBT के इस मंच पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिगंत भागे काव्यखंड के अंतर्गत अभी तक आपने विद्यापति की पदावली से लिए गए 2 पदों की व्याख्या को समझा है और जो संभावित प्रश्न उससे आ सकते हैं उसके बारे में एक बार देख लीजिए। विद्यापति का जन्म 14वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1360 ईस्वी में और उनका निधन 15वीं शती पूर्वार्ध 1448 में। उनका जो जन्म स्थान है वो बिस्फी है जो मधुबनी जिले के अंतर्गत है। माता और पिता हंसनी देवी और गणपति ठाकुर हैं। शिक्षा गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है। पंडित हरि मिश्र मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। आश्रयदाता मिथिला नरेश कीर्ति सिंह शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मा देवी। उपाधियाँ उनको क्या क्या मिली थी? मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये तो आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त अभिनय जयदेव और कवि शेखर भी उनको कहा जाता है। उनकी जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका हैं। अपनी पदावली को लेकर वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनके नचारी गीत जो भगवान शिव से संबंधित हैं वो आज भी ग्रामीण परिवेश में गाए जाते हैं। और भी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लीजिए। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी प्रशस्ति काव्य हैं और पदावली कवि की लोकप्रियता का आधार है। विद्यापति की पदावली में मिथिला और आसपास की लोक संस्कृति को बहुत गहराई के साथ चित्रित किया गया है। विद्यापति के पद गेय हैं अर्थात इन्हें गाया जा सकता है। पदावली में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। विद्यापति ने शक्ति के अनेक रूपों दुर्गा, काली आदि की स्तुतियाँ और वंदनाएँ की हैं। और अभी अब मैंने बताया नचारी में भगवान शिव की लीला का गान है। और गंगा को लेकर भी कवि ने अपनी रचनाएं की हैं। प्रथम पद में जो आपको मैंने पढ़ाया है उसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है और दूसरे पद में संयोग श्रृंगार का वर्णन है और दोनों ही पदों की भाषा जो है वह मैथिली है और दोनों में श्रृंगार रस है। चंद्रबदनी जो शब्द आया है उसमें रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त अतिशयोक्ति और प्रतीप अलंकार भी है। मधुपुर शब्द का प्रयोग यहाँ पे मथुरा के लिए किया गया है। झटझारी का अर्थ होता है झटक कर चलना। नुकायल एक शब्द आया है। नुकायल का अर्थ होता है लुका जाना, छिप जाना। यौवती एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है युवती। धन्यवाद।